मुर्दे को शमशान ले जाते समय अर्थी के ऊपर पैसा क्यों फेंका जाता है, कभी सोचा है? अरे नहीं पता, चलो हम बताते हैं। क्योंकि दुनिया वालों देख लो, ये जो मरा पड़ा है ना अर्थी पे, ये जीवन भर पैसों के पीछे पीछे भागता रहा। पैसों के लिए पत्नी से लड़ा, बाप से लड़ा, मां से लड़ा। इसने न रिश्ते समझे हैं न निभाए हैं, पैसों के पीछे भागता रहा। ले आज पड़े हैं तेरे छाती पर पैसे, उठा ले। ये जिंदगी कितने दिनों की है, अच्छे कर्म करें, लड़ते क्यों हो? ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति परेशान क्यों रहता है? आइए जानते हैं। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जब घर का कोई सदस्य हमें दुख देता है तो एक साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए मेरे पाप कट रहे हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। पर यदि घर के ही लोग हमें ताना दें, अपमान करें, दुख दें, तो वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। और यदि हम सहन कर लेते हैं तो पाप कट जाते हैं। जो इस भाव से जीवन को देखता है वही सच्चा साधक बनता है। दुख देने वाला नहीं, दुख सहने वाला ऊंचा होता है। घर की नींव डालते समय जमीन में दबाए ये 4 शुभ चीजें, जिससे वास्तु दोष और बुरी नजर से बचाव होता है। उससे पहले सभी महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, नाग नागिन का जोड़ा। घर की नींव में चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा दबाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है, इसलिए यह घर की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, कलश। विष्णु रूपी कलश को क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। इसमें दूध और जल मिलाकर एक सिक्का रखा जाता है जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इससे घर में धन समृद्धि और खुशहाली आती है। नंबर 3, हल्दी की गांठें। घर की नींव पूजन में हल्दी की गांठें दबाना शुभ माना जाता है। हल्दी सुख समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 4, चांदी का सिक्का। नींव में चांदी का जो कपड़ा रंग छोड़ने लगे उसे शरीर से उतार देना बेहतर होता है, और जो इंसान बार बार अपना रंग बदलने लगे उसे दिल से निकाल देना ही सही होता है। क्योंकि कुछ लोग रिश्ते नहीं, सिर्फ मतलब निभाते हैं। जब तक काम होता है तब तक मीठी बातों का ढोंग करता है, जैसे ही मतलब खत्म होता है उनके बोलने का अंदाज और चेहरे के रंग तक बदल जाते हैं। जो सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन ये 3 श्रृंगार करती हैं, उनके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं वे 3 श्रृंगार कौन से हैं। उससे पहले हे माता रानी, जो आपके चरणों में लायक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उनके घर में ऐश्वर्य और समृद्धि हमेशा बनी रहे। नंबर 1, सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन अपनी मांग भरनी चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, महिलाओं को अपने पैरों में प्रतिदिन महावर लगाना चाहिए। माना जाता है कि जो महिलाएं पैरों में महावर लगाती हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, जो महिलाएं अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए घर परिवार का कार्य करती हैं, उनके घर में सदैव खुशियां बनी रहती हैं और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती। याद रखना, 2 चीज कभी किसी के हाथ में मत देना, चाहे तुम कितने भी धनवान हो जाओ। 2 चीज किसी के हाथ में मत देना, और जिस दिन ये 2 चीज चली गई उस दिन समझ लेना अब तेरे पतन का समय प्रारंभ हो गया। वो 2 चीज कौन सी हैं? पहला, भोजन। कभी भी नौकर के अधीन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मालिक ने नौकर को कोई भी कटु शब्द बोल दिया, और बोल दिया जाता है जब सदैव पास रहता है, कोई ना कोई दिन तो ऐसा रहता है, तो 100 दिन का प्यार नहीं देखेगा, 1 दिन की फटकार को देखेगा। और जिस दिन उसने उस फटकार को माइंड कर लिया तो आपको शुद्ध भोजन नहीं करा सकता, वो आपको घोर अपवित्र भोजन कराएगा। कितने वीडियो वायरल हुए हैं, कितने वीडियो वायरल हुए हैं कि किस प्रकार से भोजन को बनाया गया। ऐसी स्त्री के घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, वहां मां लक्ष्मी नहीं आती हैं। नंबर 2, महिलाओं को घर की दहलीज पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए।